हेलो एवरीवन, मैं हितेश ठाकुर पीएसएम एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन। हमें मैथमेटिक्स में सवालों को बहुत अच्छे से बनाने के लिए और बहुत अच्छी मैथमेटिक्स बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि हमारा कैलकुलेशन स्ट्रांग हो। और हमारा कैलकुलेशन स्ट्रांग हो इसके लिए ज़रूरी होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए। तो आज हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिटेल से जानेंगे और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ मेथड्स पढ़ेंगे जिन्हें हम सीधे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए अब हम देखते हैं 100 बेस्ड मल्टीप्लिकेशन मेथड में वे संख्याएं जो 100 से ज़्यादा हो और 100 से कम हो उनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मतलब एक संख्या 100 से अधिक है और एक संख्या 100 से कम हो तो उनका आपस में हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 102 गुणा 97 लिखा है। तो 102 100 से 2 अधिक है, 102 100 से 2 अधिक है और 97 100 से 3 कम है। तो सबसे पहली स्टेप में हमें क्या करना है, इस 2 और इस 3 का हमें योग देखना है। धन 2 और ऋण 3 का योगफल -1 होता है। कितना होता है? -1 होता है। यानी हमें 100 में से 1 को घटाना होगा। तो घटा देते हैं, 100 में से 1 घटाया हमने तो कितना हो गया? 99 हो गया। 99 के आगे हमें 2 जीरो लगाना है। कितने जीरो लगाना है? हमें 2 जीरो लगाना है। अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना होगा? इन 2 और 3 का आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई कितना होगा? 6 होगा, 6 होगा। तो 6 को इस 99 100 में से हम घटा देंगे। तो चलिए घटाते हैं हम। 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ 9 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ पर 9 जैसे का वैसा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलो एक प्रश्न और समझते हैं हम। हमें गुणा करना है 104 गुणा 95। एक संख्या 100 से अधिक है और एक संख्या 100 से कम है। तो देखते हैं 104 100 से कितनी ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। और 95 100 से कितना कम है? 5 कम है। अगर हम धन 4 और ऋण 5 जो है इनका योगफल करेंगे तो कितना आएगा? -1 आएगा। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर भी -1 आया तो हमें 1 को 100 में घटाना होगा। 100 में घटा देते हैं हम 1 को तो कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। इसके बाद हमें 2 जीरो लगा देना है इसके बाद। और सेकेंड स्टेप 4 और 5 का हमें मल्टीप्लाई करना है। 4 पंचे 20, 20 को इस संख्या में से घटा देते हैं। तो 20 को इस संख्या में से घटाएंगे तो 0 में से 0 गया तो 0, 10 में से 2 गया तो 8 और यहाँ पर बचेगा 8 और यहाँ पर ये 9 जैसे का वैसा। ये हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। हमें गुणा करना है 108 गुणा 94। हमने देखा एक संख्या 100 से अधिक है, 8 अधिक है और दूसरी संख्या 100 से 6 कम है। अगर हम इन दोनों का योगफल करेंगे तो धन 2 आएगा। कितना आएगा? +2 आएगा। इसका मतलब हमें 100 में जोड़ना है। हमें 100 में 2 को जोड़ना है। इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। धन 2 यानी हमें 100 में 2 को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा। इसके बाद हमें डबल जीरो लगाना है। सेकेंड स्टेप, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 8 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 8 6 48 आएगा। हमें 48 को इस संख्या में से घटा देना है। चलिए घटाते हैं। 10 में से 8 गया तो 2, 9 में से 4 गया तो 5, यहाँ पर 1 बचेगा, 0 जैसे का वैसा और 1 जैसे का वैसा। यही हमारा क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। चलिए हमें 105 गुणा 96 को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि ये संख्या 100 से कितनी ज़्यादा है? +5 है। ये संख्या जो है 100 से -4 है। 5 अधिक है, 4 कम है। दोनों का योगफल करेंगे तो कितना आ जाएगा? दोनों का योगफल करेंगे तो +1 आएगा। यानी हमें 100 में 1 को जोड़ना है। तो जोड़ देते हैं, यहाँ पर 101 हो जाएगा। इसके बाद हमें डबल ज़ीरो लगाना है। सेकेंड स्टेप, 5 और 4 का आपस में मल्टीप्लाई करना है। 5 चौके 20। हमें इस संख्या में से 20 को घटा देना है। तो देखते हैं घटा के कितना आता है। 0 में से 0 गया तो 0,
और यहाँ पर 9, यहाँ भी 0 है, तो यहाँ पर 1 लेंगे तो 10, 10 में से 2 गया तो कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ पर बचेगा 0, यहाँ पर ये 0 जैसे का वैसा और 1 जैसे का वैसा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब कि हमने देखा वे संख्याएं जो 100 से अधिक हैं और कम हैं तो उनका मल्टीप्लाई हम ऐसे करेंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं 200 बेस्ड मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी ऐसी संख्याएं जो 200 के किनारे हैं उनका हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं बहुत सारी संख्याएं लिखी गई हैं जो 200 से ज़्यादा हैं, सभी संख्याएं यहाँ पर 200 से अधिक हैं। तो यहाँ पर 200 में आप देख रहे हैं कि क्या आया हुआ है, 2 आया हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा तरीका चेंज होगा, कैसे होगा देखिए। पूरी प्रोसेस सेम होगी, जैसे 100 बेस्ड मल्टीप्लिकेशन मेथड है वैसे ही है 200 बेस्ड मल्टीप्लिकेशन मेथड, एक स्टेप हमें बढ़ाना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे 204 200 से कितना अधिक है, 4 अधिक है, और 206 कितना अधिक है, 6 अधिक है। हमें क्या करना है, तो सबसे पहली स्टेप जो होगी हमारी वो होगी 4 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, 6 में करेंगे। तो 4 छिंग हो गया कितना, 24 हो गया, 4 छिंग कितना हो गया, 24। 24 को हम लिख देंगे, हमारे आंसर के लास्ट के 2 डिजिट आ गए। सेकेंड स्टेप में हमें इन दोनों संख्याओं को प्लस करना होता है, तो प्लस करेंगे हम, 4 और 6 को प्लस किया तो हो गया कितना, 10 हो गया, 10 हो गया। अब हमें 10 का 2 गुना करना है, हमें 10 का कितना गुना करना है, हमें इस 10 का 2 गुना करना है। तो 10 का 2 गुना कितना होता है, 20 होता है। उस 20 को ले जाकर हमें किस में जोड़ना होगा, 200 में नहीं जोड़ना होगा, हमें 200 के 2 गुने में यानी 400 में जोड़ना है। हमें कितने में जोड़ना है, 400 में जोड़ना है। तो जोड़ देते हैं, 400 में 20 जुड़ जाएगा तो 420 हो जाएगा, ये इसका आंसर है। ठीक है ना। बस हमें क्या करना होगा, हमें 200 के 2 गुने यानी 400 में ही जोड़ना है। अगर संख्याएं 200 से अधिक हैं तो 400 में सबको जोड़ना है, और संख्याएं 200 से कम है तो हमें 400 में से घटाना होगा, बस इतना सा अंतर है। चलिए ये वाले क्वेश्चन को समझते हैं हम। ये वाला प्रश्न है 205 गुणा 208, ये 200 से 5 अधिक है और ये 8 अधिक है। सबसे पहले स्टेप हमें इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देना है, 5 अट्ठे 40, हमारे आंसर के लास्ट के 2 डिजिट आ गए। सेकेंड स्टेप में आपको ये दोनों संख्याओं का सम करना है, कितना होता है, 8 और 5 को जोड़ो, 13 हुआ। 13 का 2 गुना करना है हमें, 13 का कितना गुना करना है, हमें 2 गुना करना है हमें, 13 दूनी 26, 26 को 400 में जोड़ दीजिए, 426, ये हमारा आंसर हो गया। वैसे यहां पर आप देखेंगे ये 9 ज्यादा है, ये 7 ज्यादा है, 9 और 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 7 63 हो गया। अब हमें क्या करना है, 9 और 7 को जोड़ना है, 9 और 7 कितना होता है, 16 होता है, 16 का 2 गुना 32 होता है, 32 को 400 में जोड़ देंगे, 432, ये आंसर हो जाएगा इसका। वैसे ही ये 15 अधिक है, ये 5 अधिक है, 15 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 75 आता है, 15 5 का सम करेंगे 20 आता है, 20 का 2 गुना 40, 40 को ले जाके 400 में जोड़ दिया, 440, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से वे संख्याएं जो 200 से अधिक है उनका मल्टीप्लाई हम इस तरीके से करते हैं। अब देखते हैं कि जो संख्याएं 200 से कम है उनका मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं 200 बेस्ड मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंतर्गत कुछ संख्याएं हैं जो 200 से कम है, इनका हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो आप देखेंगे 198 100 से 2 कम है, और 191 100 से 9 कम है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, ये हमारे आंसर के लास्ट के 2 डिजिट आ गए। सेकंड स्टेप, 9 और 2 का हम सम करेंगे, योग करेंगे, 9 2 11, 11 का 2 गुना करना है हमें, 11 का 2 गुना करना है, क्यों करना है, क्योंकि 200 बेस है, तो हमें 11 का कितना गुना करना है, 2 गुना करना है। तो 11 का 2 गुना कितना हो गया, 22 हो गया। इस 22 को हमें घटाना होगा, लेकिन किस में से घटाएंगे हम, इस 22 को हमें घटाना होगा 200 के 2 गुने से, किससे, 200 के 2 गुने से, यानी 400 से घटाना होगा। ज़्यादा वाली संख्याओं में 400 में जोड़ते हैं और कम वाली संख्याओं में 400 में से घटाते हैं। तो 9 दूनी 18, 9 2 11, 11 का दूना किया हमने 22, 22 को ले जाके 400 में से घटा दिया, तो 400 में से 22 गया तो बचा कितना, 73, 373 बचेगा, कितना बचेगा, 373 बचेगा। ऐसे यहाँ पर आप देखें 195 5 कम है, 194 6 कम है, 6 पंचे 30, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों का, दोनों को जोड़ा, 6 और 5 हो गया कितना, 11 हो गया। 11 को दो गुना किया हमने, 11 दूनी 22, और 22 को हम घटा देंगे, किस में से घटा देंगे, 400 में से घटा देंगे।
तो 400 में से 22 को घटाया तो हो गया कितना 373 हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे 185 कितना कम है 15 कम है, 196 कितना कम है 4 कम है, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए 15 चुके 60 हो गया, 15 4 का योग कीजिए 19, 19 का दोगुना कीजिए 38, 38 को ले जाके 400 में घटाना है, 400 में से 38 को घटाना है। तो घटाने का क्रम भी कैसा होगा, तोड़ तोड़ के घटा देंगे हम मन में। देखिए 400 में से 38 को घटाना है तो 30 को घटाए तो हो गया कितना 70 हो गया, 8 को घटाए तो 62, 362 हो गया। अब यहां पर देखेंगे 199 एक कम है, 197 3 कम है। फर्स्ट स्टेप 3 और 1 का मल्टीप्लाई किया, 3 1 कम 3, डिजिट कितने चाहिए हमें, डिजिट 2 चाहिए हमें, ठीक है ना, क्योंकि कितने जीरो होते हैं 2 जीरो होते हैं, 2 डिजिट चाहिए तो 1 जीरो इसके पहले लगा देंगे तो 0 3 हो गया, 1 और 3 का मल्टीप्लाई किया 0 3 आ गया, हमारे आंसर के लास्ट के 2 डिजिट आ गए। सेकंड स्टेप 3 और 4 का हमें सम करना है, योग करना है, 3 और 1 4, 4 का दूना करें 8 और 8 को 400 में से घटा देंगे तो 392 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से वे संख्याएं जो 200 से कम है तो उनका मल्टीप्लाई हम ऐसे करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड। चलिए अब हम पढ़ रहे हैं 300 बेस्ड मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी ऐसी संख्याएं जो 300 के किनारे हों या तो 300 से ज़्यादा हों या तो 300 से कम हो, तो उनका मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर संख्या लिखी है 305 गुणा 306। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये 300 से कितनी ज़्यादा है 5 और ये कितनी ज़्यादा है 6 ज़्यादा है। तो ये संख्या 5 ज़्यादा है, ये संख्या 6 ज़्यादा है। सबसे पहली स्टेप हमें क्या करना होता है, इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करना होता है। 5 और 6 का मल्टीप्लाई किया तो आप देख रहे हैं 30 हो गया। पहली स्टेप कंप्लीट, हमारे आंसर के लास्ट के 2 डिजिट आ गए। सेकंड स्टेप क्या है, इस 5 और 6 का हमें सम करना होगा, हमें जोड़ना होगा। तो 5 और 6 को जोड़ा हमने तो कितना आया 11 आया। अब इस 11 का हमें 3 गुना करना है। क्यों 3 गुना करना है, क्योंकि 300 बेस्ड मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो 11 का 3 गुना हमें पता है कितना होता है 33 होता है। इस 33 को ले जाकर हमें 300 में नहीं जोड़ना है, हमें 300 के 3 गुने में जोड़ना है, हमें 300 के 3 गुने में जोड़ना है, यानी 900 में जोड़ देना है। तो 33 को 900 में जोड़ा तो 933 हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आप देखेंगे ये 7 ज़्यादा है, ये 8 ज़्यादा है। 7 और 8 का मल्टीप्लाई किया तो आपने देखा कितना आया 56 आया। सेकेंड स्टेप 7 और 8 को जोड़ा तो कितना आया 15 आया। 15 का 3 गुना किया, 15 का 3 गुना, 15 तिया 45, 15 तिया 45। इस 45 को किस में जोड़ देंगे 900 में जोड़ देंगे, 945, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर देखेंगे 304 कितना अधिक है 4 अधिक है, 306 कितना अधिक है 6 अधिक है। तो यहाँ पर 4 और 6 का मल्टीप्लाई किया 4 छिंग 24, हमारे आंसर के लास्ट के 2 डिजिट। सेकेंड स्टेप 6 4 को जोड़ा 10, 10 का 3 गुना किया 30 और 30 को 900 में जोड़ दिया तो 930 हो गया। वैसे यहाँ पर देखेंगे 309 में 9 अधिक है और 311 11 अधिक है 300 से। 11 9 का मल्टीप्लाई हो गया 11 9 99 और 11 और 9 का सम हो गया 20, 20 का 3 गुना करेंगे 60 और 60 को 900 में जोड़ देंगे तो 960, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम 300 बेस्ड मल्टीप्लिकेशन मेथड में वे संख्याएं जो 300 से अधिक हैं और कम हैं उनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आप समझेंगे अब कि अगर ये संख्या 300 से कम होती तो हम 900 में घटाते, बस इतना सा अंतर आता है कम वाली संख्याओं में। ऐसे ही 400 बेस है जिसमें हमें 1600 में जोड़ना पड़ेगा, 400 का 4 गुना 1600, 1600 में संख्याएं जुड़ेंगी वहाँ और 1600 से ही घटेंगी। तो ऐसे ही बाकी की संख्याएं भी हैं।